माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है कि यह जेली का समान हिस्सा नहीं है। पैक्टिन, शर्करा, फल का गूदा। तो राइट आंसर बताएं। तो आपको बता दें, यह जेली का समान हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर है फल का गूदा। जेली बनाने के लिए फल का गूदे का उपयोग नहीं किया जाता है। जेली बनाने के लिए पैक्टिन, शर्करा आदि का प्रयोग किया जाता है। जेली बनाना सर्वप्रथम फल को धीमे धीमे उबालकर इसका पैक्टिन अलग किया जाता है, जिसके लिए अम्ल सहायक होता है। उसके बाद उसमें शक्कर मिलाकर तीव्र गति से उबाला जाता है। इसके बाद जेली को दूसरे बर्तन में डालकर ठंडा होने दिया जाता है। यदि शक्कर की मात्रा 2/3 हो तो सर्वोत्तम जेली बनती है। फिर ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है, जिसमें खाद्य पदार्थों से सूक्ष्मजीवों को निकालना, खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को मारना, खाद्य के एंजाइम्स को अक्रियाशील बनाना, रासायनिक क्रिया को देरी करना। तो ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है, जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। ब्लांचिंग गर्म पानी या भाप द्वारा दी जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ में उपस्थित जो प्रकीर्णन को नष्ट करके उसे खराब होने से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या नहीं होता है? बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर, गूंगा बहरापन, मंदबुद्धि, वक्त शोध। आयोडीन की कमी के कारण क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है गूंगा बहरापन। आयोडीन की कमी के कारण गूंगा बहरापन नहीं होता है। देखिए, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन बहुत ज़रूरी खनिज लवण है। ये थायराइड, ये जो आयोडीन है वो थायराइड ग्रंथि के निकलने वाले हार्मोन थायरोक्सिन का मुख्य अवयव है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स थायरोक्सिन का मुख्य अवयव है। और थायरोक्सिन हार्मोन्स आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। और आपका जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। यक्ष्मा, मधुमेह, पीलिया, ऑस्टियोपोरोसिस। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो अधिक प्रोटीन युक्त भोजन यक्ष्मा बीमारी में दिया जाता है। यक्ष्मा को हम लोग टीबी भी कहते हैं, इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यक्ष्मा को हम क्वेश्चन अगर आ जाए तो लिख लीजिए, टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं, कंफ्यूजन ना हो। टीबी में बुखार जो होता है वो दीर्घकालीन होता है और दीर्घकाल तक बुखार रहने से शरीर की कोशिकाओं, ऊतक और तंतुओं का क्षय होने लगता है। और यकृत और ऊतक में जमा ग्लाइकोजन भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से रोगी को आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
और यह रोग मुख्यतः जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के संक्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु को स्तनमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। एक शिशु को स्तनमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है तीन माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। राइट आंसर बताएं। एक शिशु को स्तनमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो इसका राइट आंसर है 6 माह, भी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।